मुंबई के पवई इलाके में एक बड़ी घटना हुई जब एक रोहित आर्य नाम के आदमी ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया। यह घटना आर स्टूडियो नाम के एक ऑडिशन स्टूडियो में हुई। शुरू में किसी को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि यह जगह अक्सर फिल्मों या वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए इस्तेमाल होती थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वहां बच्चों के लिए ऑडिशन चल रहे थे। रोहित ने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पोस्ट डालकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बुलाया था। माता पिता को लगा कि ये किसी फिल्म या विज्ञापन का मौका है, तो वे अपने बच्चों को लेकर पहुंच गए। दोपहर तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चे बाहर नहीं निकले। उनके माता पिता नीचे इंतजार कर रहे थे, पर कोई खबर नहीं आई। इसी दौरान कुछ पेरेंट्स को रोहित आर्य का वीडियो मिला और वहीं से सबकी रूह कांप गई। वीडियो में रोहित ने कहा कि उसने बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है। उसने कहा कि उसका मकसद किसी से पैसे मांगना या आतंक फैलाना नहीं है, बल्कि कुछ लोगों से सवाल पूछना है। वो लगातार बोल रहा था कि मेरे कुछ मोरल और एथिकल सवाल हैं और जब तक जवाब नहीं मिलते मैं बाहर नहीं आऊंगा। उसने ये भी धमकी दी कि अगर किसी ने उसे उकसाया तो वो पूरे स्टूडियो में आग लगा देगा। उसने कहा कि उसने पहले से ही ज्वलनशील पदार्थ यानी पेट्रोल या केरोसिन वहां फैला रखा है। चलिए पूरी कहानी जानने से पहले रोहित आर्य का बैकग्राउंड समझते हैं। दरअसल रोहित पहले यूट्यूब पर मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियो बनाया करता था। फिर उसने वो चैनल बंद कर दिया और कुछ समय के लिए सरकारी टेंडरों के काम में जुड़ गया। उसे एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उस समय के शिवसेना के नेता दीपक केसरकर के विभाग से टेंडर मिला था, लेकिन उसका कहना था कि उसे उस प्रोजेक्ट का पैसा कभी नहीं मिला। यही बात शायद उसकी मानसिक हालत पर भारी पड़ी। वो सिस्टम और प्रशासन से बहुत नाराज था। धीरे धीरे वह अकेला पड़ गया और उसे लगने लगा कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। यहीं से शायद उसकी यह मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। जब पुलिस को रोहित आर्य का बच्चों को बंधक बनाए जाने वाला वीडियो मिला तो तुरंत पवई पुलिस, एनएसजी कमांडो और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। आर स्टूडियो का पूरा एरिया सील कर दिया गया। करीब 2 घंटे तक बातचीत चलती रही, लेकिन रोहित ने सहयोग नहीं किया। पुलिस बार बार उससे कहती रही कि बच्चों को छोड़ दे, लेकिन उसने वीडियो कॉल पर फिर धमकी दी कि अगर किसी ने दरवाजा तोड़ा तो मैं सबको आग में जला दूंगा, जिससे पुलिस को लगा कि वाकई उसने पेट्रोल या केरोसिन वहां रखा है और वो किसी भी वक्त आग लगा सकता है। लगभग 35 मिनट के ऑपरेशन में पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम के 8 कमांडो बाथरूम की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पहले कोशिश की कि उसे पकड़ा जाए, लेकिन उसी वक्त रोहित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस को लगा कि ये असली बंदूक है और बच्चों की जान खतरे में थी, इसलिए उन्होंने जवाबी फायर किया। एक गोली रोहित के सीने में लगी। बाद में उसकी बंदूक की जांच की गई तो पता चला कि वह एयर गन थी, यानी रोहित ने असली गोली नहीं चलाई थी। लेकिन पुलिस को यह बात उस वक्त पता नहीं चल पाई थी और वो रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि बच्चे अंदर थे और जरा सी चूक में बड़ा विस्फोट या आग लग सकती थी। पुलिस ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला। सभी 17 बच्चे, 2 बुजुर्ग और एक व्यक्ति जो स्टूडियो में मौजूद था, उन सभी को सुरक्षित बाहर लाया गया। बच्चों में कुछ डर और ट्रॉमा जरूर था, लेकिन किसी को शारीरिक चोट नहीं आई। रोहित को गंभीर हालत में बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में उसका पोस्टमार्टम जे अस्पताल में किया गया, क्योंकि सरकारी नियम के तहत हर एनकाउंटर केस का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ वहीं होता है। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि गोली उसके दाहिने सीने में लगी थी और उसी से उसकी मौत हुई। मुंबई पुलिस ने बताया कि उनके पास रोहित की ओर से कई तरह के रसायन और बर्निंग मटेरियल मिले हैं, जो जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। पुलिस ने कहा कि हम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। आरोपी ने फायरिंग की और हमने जवाब में कार्रवाई की। अब यह भी जांच की जा रही है कि रोहित ने यह पूरा ऑडिशन प्लान कब और कैसे तैयार किया और क्या इसमें कोई और व्यक्ति शामिल था। कुल मिलाकर यह एक रियल लाइफ थ्रिलर मूवी जैसी घटना थी, लेकिन असलियत में 17 मासूम बच्चों की जान दांव पर लगी हुई थी। रोहित आर्य एक ऐसा इंसान निकला जो शायद सिस्टम से टूटा हुआ था, लेकिन अपनी नाराजगी को एक खतरनाक दिशा में ले गया। मुंबई पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने बड़ा हादसा होने से रोक लिया, लेकिन यह मामला अब पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन गया है कि मानसिक अस्थिरता, सोशल मीडिया के भ्रम और सिस्टम से असंतोष मिलकर किसी को कितना खतरनाक बना सकते हैं।